श्रीज्ञानं नमायर्यानं नमो वज्रायानं नमलोरे संवृतामो यशोभञ्जनमुकारो समभावपनाशनो मङ्गलायनं च सव्यसिं परमं सवै मङ्गलम् नमो दुर्वारागादिवैरिवार निवारिणे वरदे योगिनाथाय महावीराय दायिने पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके द्वादशंस्पृशे निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीदान प्रेम सुरी गच्छन भेसुजानु वांदु यशो सुरीवरा भुवनैक भानु मांगो कृपा श्री जय घोष सुरीश आजे यो धर्म जित सुरीवरा शिवराज काजे अद्भुत भक्ति प्रभुनि करता भक्तो ना भगवान तमे जिन गुरु आज्ञा करे करता शिष्यो ना रखवार तमे त्यागी तपस्वी उच्च संयमी तीर्थ प्रभावक उपकारी जगवल्लभ गुरु वंदन करता आत्म पामे गुण जय। ओम च भोगराय सदम च स्यंदकवन्निनो माकुले गंधना होमो संजमम निहुवोचरं। थोड़ा कुर्सी वाला आगे ही जाओ, थोड़ा एक लाइन आगे वैसे बहने भी और एक लाइन आगे आ जाओ। अनंत कल्याणकारी धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी के शासन में हम सभी को जन्म प्राप्त हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमें जन्म प्राप्त हो चुका है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको प्राप्त हो चुका है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन बार बार समझा रहा हूँ ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है, वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है और संकल्प रहित साधना यानी
नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है, रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है और संकल्प हमें और कुछ भी नहीं करना है, एक ही संकल्प करना है। क्या करना है? जो मैं हूँ वो मुझे बनना है। और मैं कौन हूँ? इंसान का जन्म पाया मैं एक इंसान हूँ और जैन कुल में जन्म पाया मैं एक जैन हूँ। मुझे इंसान बनना है, मुझे जैन बनना है। और इसीलिए कोई भी कार्य की गति के लिए पहले निश्चय होना चाहिए, जिसे हम संकल्प कहते हैं। संकल्प के बिना गति कभी आ सकती नहीं है। संकल्प के द्वारा और संकल्पों के अंदर में भी उस दिन बात किया अपन ने, संकल्प का एक विरुद्ध शब्द क्या है? विकल्प। और ये दोनों की जन्मभूमि कहाँ है? अपना मन। दोनों में फर्क ये है, मन में जागृत हुआ जो विचार जिसे आत्मा और परमात्मा के साथ अनुसंधान है, वो हर विचार संकल्प है। और जिस विचार को आत्मा या परमात्मा से अनुसंधान न हो, वो विचार मात्र विकल्प है। संकल्प सद्बुद्धि, समाधि एवं सद्गति का कारण है। विकल्प दुर्बुद्धि, दुख और दुर्गति का कारण है। हमें संकल्प की धारा में चलना है। और संकल्प मन में जागृत होने के लिए कई सारे निमित्त भी होते हैं। उसमें एक निमित्त ये भी है, जैसे माहौल में हम जाते हैं वैसे भाव हमारे प्रकट होते हैं। जानवर के भी भावों में कितना परिवर्तन आता है। हम लोग आज से करीब 36 साल के पहले पूज्यपाद गुरुदेव के मार्गदर्शन में, उस समय हमारे उनसे बड़े गुरुदेव पूज्य धनेश्वर महाराज की निसरा थी, लेकिन मार्गदर्शन पूज्य गुरुदेव का था। और पुणे से शत्रुंजय महातीर्थ का छरीपालित संघ प्राप्त इतिहास के अनुसार दक्षिण भारत में से शत्रुंजय का छरीपालित संघ कभी निकला नहीं था। और ये पहला संघ पुणे से, पुणे मतलब दक्षिण भारत आ चुका। और ये संघ प्रयाण का, संघ निकालने का, संघ के आयोजन का संकेत पूज्य गुरुदेव को मानीभद्र यक्षराज ने दिया था। हम लोग पुणे चातुर्मास जा रहे थे, अहमदनगर जिला जहाँ पूर्ण हुआ, और कल सुबह पुणे जिले में प्रवेश था। रात को एक छोटे गांव में एक स्थान पर रात्रि मुकाम था। और गुरुदेव कई सालों से, करीब 50 साल से, रात को 2:30 से 5 बजे का उनका जाप ध्यान का समय। और जैसे ध्यान पूर्ण हुआ, उन्हें एक ऐसी अदृश्य आवाज़ सुनाई दी कि गुरुदेव आप पुणे जा रहे हो। पुणे के चातुर्मास के अंदर में शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ के द्वारा प्रवचन करना, पुण्य नगरी के पुण्यशालियों को शत्रुंजय की महिमा से संलग्न करके, आज तक इतिहास में दक्षिण भारत से शत्रुंजय का संघ नहीं निकला हुआ है, तो आप पुणे से शत्रुंजय का छरीपालित संघ लेकर के जाना। उस समय गुरुदेव की गणी पदवी उसी समय पर हुई थी, 2 महीने के पहले। कोई ऐसा लंबा, आज जितना गुरुदेव का सर्कल है इतना बड़ा सर्कल नहीं था। पुण्य नगरी में प्रथम बार चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे, ऐसा लंबा चौड़ा कोई परिचय नहीं था, फिर भी गए। संकेत था ना, गुरुदेव ने शत्रुंजय महात्म्य अपने अभ्यास काल में लिया था, प्रवचन ग्रंथ के रूप में पहली बार लिया। पूर्ण आयोजन हुआ, संघ चलते चला। चलते 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 विहार यात्रा में थोड़े दिनों के पश्चात एक श्वान जुड़ गया, एक कुत्ता संघ के साथ जुड़ गया। चलते चलते जैसे अनजान गांव में जाए ना, तो अनजान कुत्ते को गांव वाले कुत्ते शांति से बैठने नहीं देते। लेकिन कई सारे आक्रमणों के पश्चात भी वो कुत्ता जुड़ गया। यात्रिकों को भी लगा अब ये जा नहीं रहा है, तो इसकी संभाल ये हमारा धर्म है।
कुत्ता जैसे पहुंच जाता और रोटी देखे और मुंह न डाले तो कुत्ता नहीं होता। समझ गया ना पुण्यशाली। लेकिन कुत्ते ने 2-3 दिन में अंदाज बांध लिया कि मैं जिनके साथ जा रहा हूँ वो लोग न सुबह खाते हैं, न दोपहर में खाते हैं, न हलते चलते खाते हैं। निश्चित मुझे भी वो जब खाएंगे ना तब मैं खाना खाऊंगा। उसके मन की भावधारा पलट गई होंगी। विशिष्ट ज्ञानी कोई नहीं है, लेकिन उसके वर्तन से ये अंदेशा आता है। उसके बाद उसने शत्रुंजय तक रोज साथ में रहा। शत्रुंजय की स्पर्शना करने के बाद में वो श्वान कहाँ चला गया पता नहीं, लेकिन माहौल को देखते हुए उसके मन में भी वो भावधाराएं चली। एक श्वान ने भी, कई कबार हमारे यात्री कभी एकासना करने में गड़बड़ी करते थे, लेकिन वो श्वान ने कभी एकासना करने में गड़बड़ी किया, रात को पानी पिया नहीं, इधर उधर कभी अशुचि का निर्गमन किया नहीं। जहाँ सब लोग जाते थे वहीं जाके अपनी आवश्यक क्रियाएं करके आता था। ये संग जैसे रंग का प्रभाव था। उसने मन ही मन ठान लिया, जो ये करते हैं वो मैं करूँगा। आपने भी यही ठाना है ना, जो वो करता है वो मैं करूँगा। अब आप क्या किसको देख के करते हो ना, इसके ऊपर आपकी गति और प्रगति नक्की होती है। निश्चित रूप से हमें ध्यान रखना है, आलंबन अगर हमारा उच्च होगा तो हमारी गति भी सीधी होगी, उच्चता की ओर होगी। आलंबन अगर हमारा कमजोर होगा तो हमारी गति भी उसी तरह से होगी। जीवन में आलंबन आदर्श ऊंचे रखना है और इसीलिए करना है। ये करते समय शुभ भावों की धारा में चलना है। जीवन जीने की कला हमें बता रहे हैं परमात्मा महावीर ने। जो कुछ बताया वही परंपरा में सुधर्मा स्वामी ने संग्रहित किया, जम्बू स्वामी ने लिया, प्रभु स्वामी को दिया और उसी के माध्यम से पूज्यपाद संयम बहुश्री महाराज ने ग्रहण करके अपने पुत्र मुनि के हित की बुद्धि से निमित्त ओ बना। लेकिन भविष्य के 21,000 साल के मेरे और आप जैसे अल्प सत्व और अल्प ज्ञान के जीवों को थोड़े में बहुत कुछ देने के लिए सीधे सीधा जीवन जीने का मार्ग बता दिया। प्रारंभ में कहा था वैसे, मंगल कुछ भी नहीं किया, केवली पन्नतो धम्मो, बस उस धर्म के नाम से ही ग्रंथ का प्रारंभ कर दिया। धम्मो मंगल मुख्यम, न भगवान महावीर को नमस्कार किया न किसी को कहा। धर्म को वंदन करने से धर्म के दाता को भी वंदन अपने आप हो जाता है। ज्ञान को वंदन करने से ज्ञानी को वंदन होता है, वैसे धर्म को वंदन करने से धर्मदाता को भी वंदन हो जाता है। और बताते हुए सीधे सीधी बात में प्रवेश करते हुए कहा कि भाई मुझे पता है तू जो कुछ भी प्रयास कर रहा है सुख पाने के लिए कर रहा है, और तुझे सुखी बनाने के लिए तो मैंने शासन की स्थापना की है। दुनिया में बहुत सारे रस पिए जाते हैं, लेकिन कोई रस से तेरी शुगर कंट्रोल रहती है, किसी से तेरा एनर्जी कंट्रोल होती है, किसी से और कुछ कंट्रोल होता है, लेकिन तुझे वास्तविक सुख की प्राप्ति वो कौन से रस के पीने से होती है भाई? शासन का रस पीने से होती है। और इस शासन का रस पिलाने के लिए सदगुरु भगवंत हमारे यहाँ समय समय पर आके हमें शासन का रस पिलाने की कोशिश करते हैं। पात्रता है हमारे अंदर में, उस रस को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण तो हो जाता है, लेकिन वापिस पतन भी हो जाता है, स्थिरीकरण नहीं होता है। मन में नक्की हुआ सुख तो चाहिए, इसके लिए तो आप भी ना कह सकते, हम भी ना नहीं कह सकते। हम भी ये जो कुछ त्याग तप इतना श्रम कर रहे हैं, एक ही कारण है, हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति चाहिए। हम लोग पौद्गलिक सुख काल्पनिक सुखों से बाहर निकले, देवगुरु के माध्यम से वास्तविक और काल्पनिक सुखों का भेद हमारे ख्याल में आ चुका, और इसे पाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। आप लोग भी वास्तविक सुख की खोज में जरूर हो, लेकिन काल्पनिक सुख की माया से छूट नहीं सकते हो। और इसीलिए तो शांतिलाल शाह ने यही बताया, संसारी जीवों की अनादिकाल की मानसिकता को ग्रहण करते हुए बहुत प्यारे से शब्द लिखे कि सुख नी छाया
ક્યાંય નથી પણ માયા નથી મુકાતી, મૃગજળ જેવું સુખ છતાં પણ તૃષ્ણા નથી सुकाती। सुख कहीं नहीं है, मृगजल है। रण प्रदेश के अंदर में जाते हुए प्रवासी को प्यास लगती है, दूर दूर नजर करता है, चमकती हुई रेत में पानी के दर्शन होते हैं, उसे लेने के लिए लगता है कि 100 कदम आगे है। 100 कदम आगे जाता है तो चमकती रेत भी कितने आगे जाती है, और पानी पाने के प्रयास में उसका सारा प्रवास और श्वास दोनों ही खत्म हो जाते हैं। यही भाषा है। हम लोग यहाँ पर आए सुख पाने के लिए। भगवान ने कहा मैंने ये पूरे धर्म शासन की स्थापना भव्य जीवों को शाश्वत कायमी वास्तविक सुख देने के लिए तो की है। तू सुखी जरूर बनना, लेकिन एक सावधानी जरूर रखना, जल्दबाजी मत करना। तेरे सुख के लिए किसी को दुखी नहीं करना, ये भावना हो गई। दूसरी कंडीशन, दूसरे को दुखी तो नहीं करना, ये बात हो चुकी। अब थोड़ा आगे बढ़, तुझे कुछ सुख अधिक मिला है तो दूसरे को सुखी करने का भी प्रयास कर। मैंने परसों आपको कृष्ण और अर्जुन की बात बताई थी, ख्याल है किरण भैया? अर्जुन ने भिखारी को पहले सुवर्ण मुद्राएं दी, लूटी गई, क्योंकि भिखारी को था इससे मैं सुखी बन जाऊंगा, नहीं टिका। दूसरी बार एक लक्ष्य मूल्य का मनी दे दिया, वो भी नहीं टिका, क्योंकि वो मिलने के बाद में भावना क्या थी, मैं सुखी बन जाऊं, मैं सुखी बन जाऊंगा। और तीसरी बार जब भगवान ने 2 पैसे दिए, वो पैसे से उसने मरती हुई मछली को जीवन दिया। मैं उसे दुख से मुक्त करूं, मैं उसे सुख दे दूं। दूसरों को सुख देना, दूसरों को दुख से मुक्त कराना, ये भावधारा हमें स्वयं के लिए काम आती है। जब हम किसी को दुख से मुक्त करने का प्रयास करते हैं ना, तो हम स्वयं दुख से मुक्त होते हैं। और इसलिए कई अलग अलग एंगल से हमें बताया गया नितिन भैया कि सुख का राजमार्ग कौन सा। मैं डोंबिवली था, एक दिन जाहिर प्रवचन था और मैंने वहाँ पर विषय दिया था सुखनो राजमार्ग। चलो राजमार्ग परेन भाई, सुखनो राजमार्ग, बराबर। और सुख का राजमार्ग कौन सा? बड़े बड़े सज्जाए पद, हमारे छोटे छोटे सज्जाए पदों में बहुत सारा मार्गदर्शन किया है। एक एक सज्जाए के पद सुनते जाओ और सोए हुए आत्मा को जगाते जाओ। अब ये सज्जाए सुनने वाले भी कम हो गए, अभी यहाँ ज्ञान लेने वाले भी कम हो गए। ये भी हमारा प्रभाव है ना, जो हमने इतना ज्ञान आपको पर्युषण तक में दे दिया कि आप तृप्त हो गए, अभी आपको अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ये भी समय का प्रभाव है। चाहे जितना मिले, एक मानसिकता, कमजोर मानसिकता, और आज के शब्दों में कहूँ तो विकल्प में भटक रहा हुआ मन, विकल्प में अटका हुआ मन। मैं करूँगा लेकिन इतना ही करूँगा, इससे अधिक नहीं करूँगा। कई बार कहने का मन होता है मनीष भैया कि शास्त्रकारों ने परिग्रह परिमाण व्रत बताया है, जिसमें धन का परिग्रह यानी मर्यादा रहती है। आप धर्म की मर्यादा में रहे हो, इससे अधिक धर्म मैं करूँगा, हो गया तो इतना मैं यथाशक्ति निश्चित, पण शक्तिनो मापदंड कोई नहीं काढे। यथाशक्ति कीधा पछी मैं सर्वात्मा पण कीधेलू, शक्तिનું માપ કોણ? ભગવાન નહીં આપે, ગુરુ નહીં આપે। અપસખ્યો ધમ્મો, તારા આત્માની સાક્ષીએ કરજે। તારો આત્મા તને કહેતો હોય કે દિનેશ તું જેટલું કરે છે ને યથાશક્તિ છે, પછી કોઈને પૂછવાની જરૂર નથી, પછી તો હિસાબ કરવાવાળો ઉપરવાળો અહીંયા કોણ કરવાનું છે તારો હિસાબ? तू भी नहीं ले सके अंदाज। और परसों बताया वैसे दीपेश भैया, भगवान ने जो कुछ कहा है उसका शास्त्रीय सूत्र मैंने परसों आपको सुनाया। क्या बताया बोलो तो? हिम्मत भाई क्यों सूत्र आप परम दिवसे नहोता? शक्यानुष्ठानो जीन वचन, प्रभु का हर वचन
शक्य अनुष्ठान के स्वरूप होता है? यहाँ पर जो भी कुछ बताया वो शक्य अनुष्ठान, और सबके लिए एक समान नहीं बताया ना। साधु के लिए अलग बताया, साध्वी जी के लिए अलग बताया, श्रावक के लिए अलग बताया, श्राविका के लिए अलग बताया। वैसे 4 भेद, वैसे 2 भेद में आ जाओ। संयमी के लिए अलग बताया और संसारी के लिए अलग बताया। सब कुछ बताया ना। यानी जिसके लिए जो शक्य था वो बताया, जो अशक्य था ना भगवान स्वयं कह के गए। कल्पसूत्र के प्रवचनों को अगर ध्यान से सुना हो, उसमें भी स्तविरावली का प्रवचन अगर आपने सुना हो, तो उसमें कौन से समय पर यहाँ तक ये साधना थी, उसके बाद भगवान स्वयं कह के गए थे आ साधना होय, આવી સાધનાઓ થઈ શકે, પણ હવે પછી આ સાધના કોઈનાથી થવાની નથી. જાણી લેજે પણ કરવા માટે પ્રયત્ન પણ કરતો. ભૂતકાળમાં જેને એવી સાધના કરી છે એનું સ્મરણ કરી અને એને વંદન કરજે, પણ પુરુષાર્થ ન કરતો. वहाँ रोक दिया. जिन कल्प था यहाँ तक चलेगा, ये साधना यहाँ तक चलेगी, इतना ज्ञान यहाँ तक चलेगा. 14 पूर्व का ज्ञान था, फिर 10 पूर्व तक आया, उसके बाद में घटते 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 1 पूर्व तक आया. अभी पूर्व नाम का कोई है? अभी पूर्व खोदना हो तो मलार पूर्व मिलता है, बाकी पूर्व का ज्ञान तो नहीं मिलता ना. पुण्यशाली, ये करना है हमें जो कुछ बताया. और यथाशक्ति की ईमानदारी अगर आप में आ जाए ना राकेश भैया, तो फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है. आप जो भी करोगे वो धर्म होगा. अगर आप में ईमानदारी आ जाए स्वयं के प्रति. बाकी जो खुद से गद्दारी करता है वो खुदा से ईमानदारी क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता. और हम सब, आपके लिए नहीं कहता हूँ, हम सब खुद के प्रति गद्दार हैं. हम भी हमारी शक्तियों को यथाशक्ति नहीं उपयोग में ले रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रमाद दशा में. और मैंने कहा ना, हम लोगों को, मैंने आपके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट आपको बताए थे. अभी थोड़ी थोड़ी बात आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि आज के आने वाले श्रोता आ चुके हैं. बराबर है ना पुण्यशाली? आज एक विचार आयो દિનેશભાઈ, દેરાસરમાં ગયો. આ માહોલ આ કંઈ અહીંયા છે એવું નથી, સમગ્ર હિન્દુસ્તાનમાં આ જ સ્થિતિ છે. પર્યુષણ થાય ને એટલે ટેરિફ વધે કે ન વધે, સેન્સેક્સ તો ડાઉન. જીએસટી ડાઉન નથી થયું, ઘટાડી દેવામાં આવ્યું. એ જીએસટીનું જે ડાઉનનેસ છે ને, એ ભગવાને સમય સમય પર જે આરાધનાઓ ઓછી કરી ને એના પ્રમાણમાં છે. સમજી ગયા તમે? हाँ, मैंने कहा था आपका प्लस पॉइंट, आपका माइनस पॉइंट. ये कहते कि पहले जब मैं कह रहा था, अब विचार आया कि संसार के अंदर में आदमी जब गरीब होता है, संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है, उस समय भी वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो कुछ ना कुछ करके करता है. कुछ नहीं मिला तो सब्जी रोटी तो खाता है. कभी सब्जी रोटी नहीं मिला तो दाल चावल खा के भी पेट भरता है, लेकिन भूखा नहीं रहता. लेकिन मेहनत करने के बाद में मुकेश भैया जब 2 पैसे मिलते हैं ना, तो फिर वो खाना छोड़ देता है या अधिक और अच्छा खाता है. जवाब है हिम्मत भाई, शू करे? बराबर है. शू विचार करे कि आज तक तो नहीं मिला, चलो मिला है, 2 अच्छी रोटियां खा ले, 2 अच्छा कुछ कर ले. आज तक रूखी रोटी खाई थी, अब थोड़ा सा घी लगा ले. ऐसे भाव हृदय में होते हैं ना. जब कम था तब भी खाते थे, बढ़ने के बाद में हम खाना छोड़ते नहीं. खाना मतलब अकेला खाना नहीं, मौज शौक की बात है. पहले थे सादे कपड़े पहनते थे, किसी के पास से मिले हुए पहनते थे, सेकंड में मिले हुए पहनते थे. ये हमारे हिम्मत भाई जैसे कपड़े के फैक्ट्री वाले कपड़े बनाते बनाते थोड़े से होल कहीं गिर गए ना, उसे सेकंड के अंदर में फुकट के भाव में बेचते रहते, वो लाके पहनते थे. एक समय था कि फटे हुए कपड़े कम कीमत में मिलते थे, अभी फटे हुए कपड़े की कीमत डबल हो चुकी. समझ? एक समय था फटा हुआ कपड़ा गरीबी की निशानी थी, अभी फटा हुआ कपड़ा पागलता की निशानी हो चुकी है. समझ गए ना पुण्यशाली? चलिए इस बात में ज़्यादा क्या जाना, क्योंकि पता है चाहे जितना कहे हमारा जीवन सूत्र है, हम नहीं सुधरेंगे. मैंने ये सोचा मुकेश भैया कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया
बाहर के दुनिया में हमने मोज शोक बढ़ाए, घटाए नहीं ना। अभी लोग कहते हैं ये चातुर्मास तो गुरुदेव बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा। तो गुरुदेव कभी नहीं किया था, हमने किया। आपका ज्ञान बढ़ा, आपकी श्रद्धा बढ़ी, फिर अभी आराधना बढ़ाना के कम करना। क्या होना चाहिए? क्यों नहीं? क्या मान के बैठे हो अपने आप को? इसमें कोई कारण नहीं। मैंने बताया था एक दिन, शास्त्रकारों ने समाधान दिया है, हम अपने आप को भूल चुके हैं। एक सुंदर सा पूज्य चंद्रशेखर महाराज के 400 पुस्तकों में एक पुस्तक का टाइटल है, हूँ ज खोवाई गयो छू। कौन खोवाई गयो छू? और इसीलिए मुझे बहुत बार आता था पारसमल जी, हम छोटे थे ना, एक गेम खेलते थे, स्कूल में जाते थे, स्कूल नहीं हम शाला में जाते थे, तब हमारे यहाँ स्कूल नहीं थी, क्या थी? शालाएँ थी। गुजरातમાં નિશાળ હતી, મહારાષ્ટ્રમાં શાળાઓ હતી, ત્યાં જતા અને દેશી જ્યારે રમતો રમતા ને ગેમ શબ્દ મોઢામાં આવી જાય, પણ દેશી બોલવું હોય તો ગેમ ના બોલાય। આજે કેવી કેવું થયું છે, देशी खेती के लिए ऑर्गेनिक शब्द दे दिया, अरे करता है देशी तो फिर विदेशी शब्द क्यों यूज करता है? समझ गए ना? लेकिन ये चलता है, रमता। અને એમાં એક રમત આવતી, सब बच्चे ऐसे राउंड करके बैठ जाते और एक बच्चा हाथ में टोपी लेके घूमता। आपने भी खेला हो शायद, है? और मराठी में बोलते, माझ्या मामाची टोपी हरवली ती मला सापडली। ऐसा करते 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 एक जन के पीछे धीरे से टोपी डाल देता, अगर उसको पता नहीं चला तो दूसरे राउंड में आके उसको टपली लगाता और फिर वो घूमने लगता। ऐसी बात होती। ये कहकर के मैं कहता हूँ, माझ्या मामाची टोपी हरवली, इसके लिए वो चलते रहता। मैं तो भगवान वासुपूज्य दादा को कह दूँ कि माझी स्वतःची ओळख हरवली। भगवान मैं दुनिया को पहचान पाया, लेकिन अपने आप को पहचान नहीं सका हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और ये समझना जरूरी है। सुख पाना है, सुखी बनना इतने से नहीं चलेगा, औरों को सुख बांटना भी पड़ेगा। और उसके लिए कल की राह देखोगे नहीं चलेगा, है? कल की राह देखोगे नहीं चलेगा, आज ही देना चालू करना पड़ेगा। तुझे अगर भूख ज़्यादा लगी है तो तू कल खाएगा कि आज खाएगा? तेरी भूख की चिंता है तो किसी के दुख की भी चिंता कर, और दुख का सुख पाने का रास्ता भी ये बताया जो मैंने बताया। डोंबिवली में मैंने प्रवचन किया था, सुख प्राप्त सुखनो राजमार्ग, और उसे सज्जाए पद। अपन वहाँ से यहाँ तक भटक गए ना, कि पहुँच गए। हम भटक रहे कि पहुँच रहे? प्रवचन में बैठे तो हम भटके हुए अपने मुकाम तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, पुण्यशाली। और एक सज्जाए पद आता है, कब सुनाऊंगा आपको पारसमल जी? सज्जाए सुनने के लिए कब आओगे? जब नटराज मार्केट छूटेगा। हाँ, आज बाबूजी तो क्या बोले, बाबूजी ने क्या, ये बड़े बाबूजी कह के गए हैं कि पारसमल तेरी भी एक कक्षा है, ये साधु है, ये साध्वी है, तो तू कौन है? श्रावक। और साधु साध्वी की तरह श्रावक श्राविका का नित्य धर्म है, दोनों समय का प्रतीक है। लेकिन पाचम सुबह तक बराबर 5:38 को सामयिक ली जाती थी। छठ के दिन क्या हो गया पता नहीं चला। कहाँ खो गए? आप वही हो, आपका टाइम टेबल वही है। अगर आप 9 दिन तक सुबह जाग सकते थे तो 10वें दिन तकलीफ क्या आ गई आपको? अचानक क्या हो गया? क्यों नहीं आना? और एक सज्जाए पद, बहुत सुंदर सा सज्जाए पद आता है, सुख का मार्ग बताया, अलग से हटके मार्ग बताया। ते सुखिया भाई ते सुखिया है, ते सुखिया भाई ते सुखिया, जे पर दुखे दुखिया जी है, जे पर दुखे दुखिया जी। औरों के दुखों से जो दुखी हो सकता है वही वास्तव में सुखी बन सकता है। और ये भावनाएं बताई कि भाई तू कर, भावना तो जाग गई, लेकिन स्वयं की इच्छाओं को अगर नियंत्रित नहीं किया तो फिर ये भावनाएं कभी सफल नहीं हो सकती। सच बोलो, अपने बेघर साधर्मिकों को, जिनको रहने का खुद का घर नहीं है, कैसे कैसे साधर्मिक कहाँ रह रहे हैं और कैसे जीवन जी रहे हैं ना, कई बातें इस पाठ पर बैठ के हम लोग बोल भी नहीं सकते। इतनी मुश्किलों में हमारे साधर्मिक जी रहे। आपने प्रवचन में बात सुन ली, आपका भाव हो गया कि मैं भी यथाशक्ति एकाध साधर्मिक को मेरी तरफ से घर दे दूंगा। घर पूरा देने की तो मेरी ताकत नहीं है, घर पूरा देने, चलो वो किराए के घर में रहता है तो उसका किराया मैं चुकाते रहूँगा। ये भावना आपको हो चुकी,
नक्की किया, आपने देखा कि नहीं मेरे पास पड़ा है अभी 50-60 लाख रुपया वैसे भी एक्सेस पड़ा है, और उतने में आकर के भावना हो गई जतिन भाई को कि मैं कर लूंगा, और उतने में आकर के पारस मिलने का जतिन पता चला इधर नया बिल्डिंग बन रहा है ना बेटा, इन्वेस्टमेंट कर दे, आज तू डालेगा ना है तो आज तू भले रहने की तेरे को जरूरत नहीं है फ्लैट की, लेकिन आज तू डालेगा ना, भले फिर बाद 5 लाख डालना है तेरे को, 50 लाख देगा ना, बिल्डिंग तैयार होगी ना, ये 1.5 करोड़ का फ्लैट सीधा 3 करोड़ में बिकेगा। जतिन का मन कहेगा यार अभी 50 लाख का सुकृत करूं, चलो ना 2 साल में बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा, उससे मैं सुकृत करूंगा, लेकिन कल दुनिया रहेगी, तू रहेगा या नहीं रहेगा। किसी को ऐसे रास्ते पर मत जोड़िए। कैसे कैसे पुण्यशाली हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ केडीओ करके बहुत बड़ा समाज है, केडीओ એટલે તમને તો ખબર છે ને ભાઈ, कच्ची दशा ओसवाल, इनका बहुत बड़ा समाज अंबरनाथ से लगाकर विरार तक फैला हुआ है, और उनके ख्याल में आया ये दामजी बे एंकर वाले वगैरह सब उसी समाज के हैं, एंकर की स्विचेस वगैरह आती है ना, और पता चला कि अपने कई साधर्मिक ऐसी जगह पर रह रहे कि जहाँ हम जाने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। क्या करना, समाज के बड़े बड़े लोगों का पूरा संगठन किया, एक पूरा कार्यक्रम लिया, उसके अंदर में वो सुनील भाई छेड़ा करके गोरेगांव में रहते, मेरे ख्याल से माटुंगा रहते हैं उस समय, वहाँ रहते थे, और वो एक अच्छे एंकर हैं और बोल रहे वो भी उसी समाज के हैं। वहाँ पर एक ही सब्जेक्ट था कि जे साधर्मिकों ने अपना समाज ना अपने बद्धे तो नहीं पहुँची सकता, और हर समाज अपने समाज वाले के लिए भी कुछ करे ना, तो ये संगठन से संगठन मजबूत होता जाएगा। हर व्यक्ति सबके लिए नहीं कर सकता, लेकिन सब मिलकर तो सबके लिए जरूर कर सकते हैं। और बातचीत चली, सुनील छेड़ा ने साधर्मिकों की स्थिति का जो बयान दिया, और फ्लैट क्या ठंड किया। आप तो 3600 और 15,000 रुपया मांगते हो ना, फिर भी आपके लोग दे नहीं रहे आपको। 600 लोग आराधना करते हैं और 100 लोग 15,000 देते हैं, 500 लोग अपने आप को गुनेगार करते हैं। दिनेश भैया ने यथाशक्ति न केवाय, आ खुद साथे गद्दारी केवाय, समझाने भाई। अगर आपकी शक्ति है, आप तो घी लगाई हुई रोटी खाते हो, तो आपने 15,000 रुपया देना ही चाहिए, समझ गए ना पुण्य। लेकिन जाने दो, फ्लैट का फंड किया। किसका फंड? मेरी तरफ से किसके फ्लैट, कितना फंड होना चाहिए बम्बई के एरिया में, ठीक है ना। बम्बई का कोना रहे, डोंबिवली रहे, अंबरनाथ रहे, अंबरनाथ से विरार तक अभी बम्बई पूरा ज्वाइंट ही हो चुका है? वहाँ पर गए, एक फ्लैट की कीमत कितनी हो सकती है? और ये भी 20 साल पहले की बात मुकेश भैया, करीब करीब 20 लाख रुपये का एक फ्लैट, और देना भी है तो 1 BHK, 1 RK नहीं, 1 BHK 450 स्क्वायर फीट का फ्लैट फंड चालू हुआ। आप पता नहीं, विश्वास नहीं करोगे, उसके अंदर में मुलुंड में नेपच्यून बिल्डर्स का मालिक नयन भेदा करके रहता है। उस समय उसकी उम्र 35-37 साल की थी। उसने स्टार्टअप किया 400 फ्लैट। कितने फ्लैट लिए? 400 आनी नहीं। और जैसे एक नया नया आगे आता हुआ युवान जब 400 लिखेंगे, तो जो जुने पुराने जो है वो कोई पीछे तो, और कैसे कैसे बाकी के तो देखने के लिए नहीं गया। डोंबिवली के कॉर्नर पर नवनीत नगर खड़ा किया उन्होंने। उस नवनीत नगर में हम जाए ना, अभी तो समय के साथ जीर्णता तो हर चीज़ में आती है। जब नवनीत नगर नया नया बना था, उसके कैंपस में अंदर प्रवेश करो ना, तो वाल्केश्वर में खड़े हो ऐसा एक जबरदस्त शिखरबद्ध मंदिर, 2 बड़े बड़े उपाश्रय और 10-10 माल के पूरे टावर, और इतना क्लीन एंड नीट एरिया सबको रहने के लिए दे दिया। ये सब हो सकता है, तभी होता है जब हम अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण करते हैं। भावनाएं भी जग जाती हैं, लेकिन जगने के बाद में वापिस भावनाएं हमारी गिर जाती हैं। हाँ, એટલે એવા ઘણી જગ્યાએ ઊભા થઈ ગયા, समझा ने। यानी ऐसा कार्य होता है, ये भी सब कुछ हो सकता है, अलग अलग स्वरूप से होता है। ये सुनने के बाद में हम भी कुछ ना कुछ, मनीष भाई, एक कदम तो चलने की कोशिश करें। भगवान के सामने बैठ के तो कहते हैं ना कि प्रभु तुम्हारा पगले पगले पापा पगली माड़ी छे। प्रभु के चरण पर कदम के कदम चलना मतलब
प्रभु ने जो परोपकार का मार्ग अपने जीवन में आचरित किया उस मार्ग पर चलना, प्रभु ने जो करुणा का मार्ग आचरित किया उस मार्ग पर चलना, प्रभु ने जो त्याग का मार्ग आचरित किया उस मार्ग पर चलना, ये हमारी प्रभु के प्रति समर्पण की गाथाएं हैं पुण्यशाली। ये करना है। ये करते समय अच्छे भाव जागृत हो जाते हैं, लेकिन वापिस कहीं ना कहीं मन पतित हो जाता है। अभी हमारे यहाँ 250 से अधिक पुण्यशाली आज भी तप साधना कर रहे हैं, बराबर। अच्छे भाव, जिन्होंने भी धर्म चक्र नहीं किया था, पर्युषण तक कई सारे नियमों का पालन स्वयं की भावनाओं से भी कर लिया था, लेकिन जैसे समय जाता है, उसी ने भादरवा सुद छठ का किसी का पतन हुआ। और आपका पतन कब है दीपेश भैया? आसो सुद सातम को नहीं? आपका पतन कब है? 28। हाँ हाँ, यानी आप पतन निश्चित पाओगे। और ये सबको गिराने के लिए आपने 2 करोड़ रुपया का खर्चा बराबर ना भाई? क्यों होता है? कारण एक ही है, हम स्वयं के परिश्रम को ही भूल जाते हैं। गिरने का मन जरूर होगा, लेकिन इन ना हो, इसीलिए दूसरे अध्ययन में सद्भावना तुम्हें दे दी कि मैं मेरे सुख में से सुख को बांटते रहूँगा। गुजराती में बहुत अच्छी सी कहावत है, गमतानो गुलाल करिए, यानी तुझे जिससे प्यार है ना उसे तू बांटते जा, तुझे जो अच्छा लगे उसे तू बांटते जा। अगर तुझे सुख अच्छा लगता है तो तू सुख इकट्ठा करे, वो सुख तुझे प्यारा नहीं है। तू सुख को बांटते जा, तुझे जो जिससे प्यार है उसे तू क्या कर, सुख को बांटते जा, सुख को अपने आप में उचित रूप से करते जा। भावनाएं हो गई, मार्ग पर चढ़ गए, लेकिन और भी कोई, अभी आप तब त्याग के मार्ग पर हो, जैसे भी हो, कम से कम आप लोग, इतनी प्रेरणा है, सब कुछ है, दूसरे दिन से शाश्वती ओली चालू हो रही है, तो धर्म चक्र में से सिद्ध चक्र में प्रवेश करोगे, और सिद्ध चक्र में प्रवेश करने के बाद में शायद आप गिरोगे। कल किसी से बात हुआ, मैंने बोला क्यों, अभी रात को गुरुदेव के पास भक्ति में आने वाले भी कम हो चुके, सुबह प्रवचन में आने वाले कम हो चुके, तो हिम्मत भाई का जय मिला था। वैसे भी वो प्रवचन में तो नहीं आता है, उसका उन्हें क्या कि क्या करो गुरुदेव, सवारे जगातू ज नहीं, सवारे जगातू ज नहीं, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। छोटी सी बात आती है, कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजा बाबू करके थे, और जैसे रिटायर हो गए, रोज़ सुबह अपने घर से गंगा स्नान करने के लिए चल के जा रहे थे, और रोज़ की तरह आज भी जा रहे थे। जैसे गांव पूरा हुआ, झुपड़पट्टी आई, एक झुपड़ी में से अंदर से आवाज़ आई, वहाँ सबको बाबू कहते हैं ना, और एक भाभी जी अपने छोटे से देवर को जगा रही थी, और देवर का नाम भी राजा था, और उसको क्या बोल दे, राजा। वो उठा नहीं था, जाग नहीं रहा था, तो भाभी जी ने प्यार से आवाज़ दिया, राजा बाबू अब तो जागो, बहुत देर हो गई है। राजा बाबू वासुपूज्य के मंदिर तक पहुँचे थे, आवाज़ कान पे पड़ी, और आगे आया, भाभी जी ने दोबारा पुकारा, फिर से यही आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई मनीष भैया? राजा बाबू अब तो जागो, बहुत देर हो गई। आवाज़ सुनी, और थोड़े रोड तक पहुँचे, फिर से भाभी जी की आवाज़ आई, राजा बाबू अब तो जागो, बहुत देर हो गई। वो राजा बाबू तो नहीं जागे, लेकिन ये राजा बाबू, उन्होंने सोचा 75 ईयर्स ओल्ड, सच कह रही है मेरी माँ है कि राजा बाबू अब तो जागो, बहुत देर हो गई है पारसमल जी, जागो। और सच कहता हूँ, राजा बाबू सोच में चढ़े, और जब सोचते हो ना तो रास्ता अवश्य, चलते चलते गए, गंगा स्नान तो किया, लेकिन आज राजा बाबू घर पे नहीं आए, नदी के किनारे आश्रम में पहुंचकर सदा के लिए जागृत बन के संन्यास जीवन का स्वीकार। अब तो जागो, अब तो जागो, अब जागोगे, भावनाएं होगी, कम से कम सिद्ध चक्र जी की ओली तक चलेगे। उसे जय ने मुझे कहा कि गुरुदेव થોડું કારણ એ પણ છે, હવે બધાની સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ ને, એટલે રાતના મોડા સુધી કામ કરે, એટલે રાતના નથી આવતા, અને સવારે મોડા સુધી ઊંઘ્યા કરે, માટે
ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। प्रभु का शासन मिला, प्रभु का वचन मिला, प्रभु का मार्ग मिला, और ये प्रमाद दशा करने के लिए तो कई ऐसे जन्म हमारे पास में पड़े हुए हैं। थोड़े से यहाँ से भटक गए ना, फिर कुत्ते के जन्म में कोई कहेगा नहीं कि आओ भाई व्याख्यान सांभल, पूजा कर, नौकारसी कर, चौविहार कर। न कुत्ते को कहेंगे, न गधे को कहेंगे, न गाय को कहेंगे, न घोड़े को कहेंगे, किसी को नहीं कहेंगे। अरे गाय और घोड़े की बात जाने दो, यहाँ पर भी जैन शासन में आए हैं ना, तो ऐसे प्यारे से शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। और कैसी जैनत्व की मूलभूत दो साधनाएं, जैनत्व की मूलभूत दो साधनाएं हैं, एक सुबह की और एक शाम की। करना कुछ भी नहीं केतन भैया, और इतना छोटा सा करने के द्वारा हमें दुर्गति में जाने से मुक्ति मिल जाती है। करना कुछ भी नहीं है, और इतना सा करने के थोड़ा सा सेटिंग है, और दुर्गति हमारी रुक जाए, दुर्गति से हमारी मुक्ति हो जाए। सदगति से जब होगी तब होगी, लेकिन दुर्गति से मुक्ति हो जाए। ऐसे शब्द संसार में कहीं पर नहीं है। ऐसे कौन से शब्द? तो सुबह का नौकारसी का पचखान, सुबह का कुछ नहीं करना। एक इंजेक्शन देने में जितना टाइम लगता ना, इससे भी कम टाइम नौकारसी का पचखान लेने में लगता। और एक पचखान आपने लिया, ओसीरा में बोले, और जैसे ओसीरामी बोले, हमारे आत्मा ऊपर लगे हुए ऐसे कर्म जो नरक की कातिल वेदनाएं 100 साल तक भुगतने के बाद में खपते हैं, ऐसे क्रूर कर्म एक नौकारसी के पचखान के पीछे ओसीरामी बोलने के साथ आत्मा ऊपर से दूर हो जाते हैं। सुबह की एक साधना नरक में जाकर के दुख सहन कराने वाले 100 साल के कर्मों को हटा देती है। शाम का यही पचखान हमें नरक में ले जाने वाले कर्मों के बंध से बचा लेती है। जो रात्रि भोजन त्याग का पचखान करेगा, वो नरक में जाने लायक कर्म बंध से आज ही मुक्त हो जाएगा। और जो सुबह नौकारसी करेगा, बंधे हुए कर्मों के 100 साल के कर्मों को आज ही खपा देगा। ऐसी साधना संसार में और कहीं पर भी नहीं है। कहाँ है मुझे बताओ ना, कहाँ है साधना? एक भैया मिले थोड़े दिन के पहले, 28 किया परुषण में आए और बोले गुरुदेव कितनी जागृतता है ये भी देखना है कि गुरुदेव 28 થઈ પણ મારું મન બહુ શંકાશીલ છે, કંઈક નાની મોટી ભૂલ તો થઈ જશે गुरुदेव, કંઈક प्रायश्चित आप। और जो भी 28 वगैरह करते हैं ना, उनको मैं कहता हूँ कि जितने दिन का तप किया ना, उतने घंटों तक आप अभी रात्रि भोजन का त्याग करो। 192 डेज का नहीं बोले गुरुदेव हवे नहीं था, हवे नहीं था। पर्यूषण तक ये सब कुछ किया। अलग अलग एंगल से उसे समझाया, आखिर में नहीं समझा, बहुत लो रेशो के अंदर में उसका समाधान करके उसको भेज दिया। आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो कुछ बताया उस मार्ग पर धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन अभी उसका गिरने का समय नज़दीक आ गया है। अभी उसका गिरने का समय बहुत नज़दीक आ चुका है, और जब मिल जाए ना तो हम उसे पकड़ लेंगे। अगर नहीं पकड़ा तो बाद में रोने से कुछ फ़ायदा नहीं। कभी कभी सुना ना आपने कि कभी गिरते हुए को संभाला नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। गिरते हुए को संभालना है, और किसी को संभाले या ना संभाले, कम से कम तेरे खुद को तो तू संभाल लेना। और खुद को खुद नहीं संभाल सकते हो तो कल्याण मित्र बनना। केतन भैया मनीष को कहना, देख मनीष ध्यान रखना, धर्मचक्र के बाद में कभी मैं अगर रात्रि भोजन खाने की तैयारी में हो ना, तो तू आके मुझे रोक लेना। मनीष कहेगा कर हाथ आगे, दे दे प्रॉमिस, और सेम टू यू, अगर मैं ही कहीं गिरने जाऊं तो तू आके मुझे पकड़ोगे ना। एक दूसरों को झलते रहिए। क्या करना है? कुछ भी नहीं। कितना सुंदर सा प्रभु का शासन मिला। क्यों गिर रहे पता नहीं, कारण एक ही है, हम अपने कुलाचार को भूल चुके हैं। हम अपने कुलाचार को कहीं कभार, अगर आपको ये लगे तो इस दूसरे अध्ययन में शुभ भावों की स्थिरता के लिए, अगर तेरा मन भटक रहा है, कहीं गिर रहा है, तो कुछ न हो तो तेरे कुल का स्मरण कर ले। किसका स्मरण कर ले? वो गिरनार का पहाड़ है,
नेमनाथ भगवान का चातुर्मास। साध्वी राजीमती देशना सुनकर अपने शिष्यों के साथ वापस जा रहे हैं। अचानक बारिश आई, जल्दबाजी में सब अलग अलग हो गए, राजीमती जी अकेले हो गए। जा रहे थे, बारिश जोरों से आई, लगा कहीं तो भी रुकना पड़ेगा। देखा तो बाजू में एक गुफा दिख गई है। उस गुफा के अंदर में नज़दीक में आके पहले देखा कोई है, कुछ है, नहीं लगा। थोड़ा सा अंदर गए, अंदर जैसे गए देखा सारे कपड़े भीग गए थे, अकेले थे। भीगे हुए कपड़े को सुखाने के लिए जैसे उतारने की कोशिश की, इतने में बादलों में बिजली चमकी और बिजली बराबर राजीमती के देह को देखे, यानी उनके शरीर के ऊपर न पड़ी, लेकिन राजीमती गुफा में है, ये गुफा में और कोई था उसके नजर में आ गई। और कोई नहीं था, भगवान नेमनाथ के वडील बंधु रथनेमी अंदर में रहे हुए थे। वस्त्र रहित राजीमती को देखकर मन चलायमान हो चुका। देखिए, दोनों आत्मा उसी भव में मोक्षगामी है, लेकिन निमित्त से पतन कैसे हो जाता है। इतने तीर्थंकर के वडील बंधु हैं, संयमी है, कई सालों से संयम की साधना कर रहे हैं, उसी भाव में मोक्ष में जाना नक्की है, फिर भी निमित्त से पतन एक क्षण के लिए तो हो चुका। जैसे देखा, आवाज दी, राजीमती जी सावधान हो गए, अपने वस्त्रों का आवरण कर लिया, वस्त्रों का आवरण कर लिया। और उसी समय एक बार जब मन पतन होता है ना, तो तुरंत उसे संभाला नहीं जाता, और उसने राजीमती से भोगों की प्रार्थना कर ली। कहाँ से कहाँ, कितना उत्तम जीव है। सोचिए आप, तीर्थंकर के वडील बंधु हैं, बराबर है, संयमी है, तपस्वी है, और सबसे बड़ी बात उसी भव में मोक्षगामी है। लेकिन जब तक कर्मों के बंधन में जीव बंधा हुआ रहता है ना, तब तक गलती होना शक्य है, हो चुकी, और भोग की प्रार्थना कर ली। राजीमती जी सावधान हो गए। बहुत लंबा चौड़ा संवाद है, इस संवाद के लिए पूरा एक प्रवचन चाहिए, और ये प्रवचन हम कब करेंगे? आषाढ़ वद बीज को। कब करेंगे राकेश भैया? वो साल कौन सी? आषाढ़ वद बीज की साल कौन सी? बारसमल जी, बाबूजी आप रोने मोकड़े ना पाड़ी हाँ, पंचांग लेके आना पड़ेगा। लंबा चौड़ा संवाद तो बहुत लंबा चौड़ा चला। लेकिन उस समय राजीमती ने रथनेमी को कहा, तू क्या सोच रहा है भैया, कितना उत्तम तेरा कुल है। अहम च भोगरायस तम च सी अंधगवन्निनो माँ कुले गंधना होमो संजमम निहुअचर। अरे मेरा कुल, मैं भी एक भोग राजा की पुत्री हो, उत्तम कुल है मेरा, तू भी अंधकृष्णी का पुत्र है, तेरा कुल भी कितना उत्तम है। और इतने उत्तम कुल में जन्म प्राप्त करने के बाद ऐसे अधम विचारों में जाना तुझे शोभा देता? और एक जानवर जैसी गति में रहे हुए सर्प के भी दो कुल होते हैं, और कुल के परिवर्तन से भावों में और आचारों में भी परिवर्तन। दिखने में इंसान सब एक होते हैं नितिन भैया, लेकिन कुल के साथ भावों में और आचारों में परिवर्तन आ जाता है। कुल के साथ आता है, उसमें लिखा माँ कुले गंधना होमो संजमम निहुओचरो, कि भाई तू उत्तम कुल में आया है, गंधन नाग जैसा मत बनना। नाग सर्प, उसकी भी दो जातियां, गंधन कुल के नाग और अगंधन कुल के नाग। और इस बात को हमारी माताएं जब अंतराय कर्म निवारण की पूजा पढ़ाती है ना, इसे गाती है, लेकिन आज तक ख्याल आवे भाई। भोग वम्या जे मन सुना इच्छे, नागजू होय अगंधना रे, जिन राज को सदा मोरी। दो प्रकार के कुल नाग के, डंख दोनों देते हैं, लेकिन डंख देने के बाद में जब गारुड़ी को बुलाया जाता है, अभी इस बेहोशी में पड़े हुए उस डंखित व्यक्ति के पास बैठ के गारुड़ी अपना गारुड़ी मंत्र से वो पूरी पुंगी बजाता है। बाजू में एक सुलगती हुई सगड़ी रखता है, और जैसे मंत्र का इतना प्रभाव होता है
कि कहीं पर भी गया हुआ वो सर्प उसे मंत्र के प्रभाव से खींचकर आना ही पड़ता है। ऐसा अगर कोई मंत्र मुझे मिल जाए ना पारसमल जी, तो मैं मामलतदार वाली का आदमी जहां पर भी गया उसे खींच के मैं, ऐसा कोई मंत्र वासु पूज्य दादा ने कभी आपको दिया हो तो देखो, અમારે તો જે આવે એને દેવાનું છે। જો તમે પહેલાં જેટલા આવતા હતા ત્યારે પણ અમે આ જ આનંદથી બોલતા હતા અને અત્યારે પણ આ જ આનંદથી બોલીએ છીએ। અમારા બોલવાના ભાવોમાં એમાં કાંઈ ફરક નથી। હું ઘણીવાર સમજાવું, માં હોય ને 4 છોકરા જમવા આવે તો એ જ પ્રેમથી જમાડે ને એક આવે તો બી, આ તો ગુરુ માં છે ને। કોઈ બી ગુરુ ભગવંતો સભા ઘટવાથી કઈ એમના પ્રવચનના પ્રવાહને ઘટવા નથી દેતા, એ તો એ જ કરુણાથી વહાવે છે। પણ આટલા ઉપર જ કેમ પડે? બાકીના દુઃખ તો થાય ને। આટલા 56 ભોગ તૈયાર હોય અને છોકરો જમવાની ના પાડે તો કોઈને દુઃખ થાય કે ન થાય? માને તો થાય ને ભાઈ, એટલે અમને તો થાય જ। અત્યારે અમારા જેવા દુઃખી બીજા કોઈ નહીં। પ્રભુનું શાસન, પ્રભુના વચનનો આટલો મોટો રસથાળ પડ્યો છે। હજી તો શરૂઆત થઈ છે, હજી તો શરૂઆત થઈ છે અને જમ્યા વગર જ તમે લોકો નીકળી જાઓ તો કેમ ચાલે? એટલે ભાવના તો થાય। આ એટલા માટે કહીએ કે કાલે કોઈ આવે કે ના આવે, પણ આવનારા हमारे सोलंकी जी जैसे पुण्यशाली भी कल तक आगे सामयिक लेके बैठते थे, आज अभी अभी पधारे। तो लेट आने वाले कम से कम क्या करें मिलाप जी, हैं? समय पर आ जाए ना तो अभी खुशी। आना ही है, खाना ही है, तो क्या करो भाई, भरपेट खाना खाओ, भूखा रहने की कोशिश मत करो। समझाया क्या तेरा कुल, और तू ये सोच रहा है तेरे कुल के लिए ये उचित नहीं है। गंधन और अगंधन कुल के नाक की बजाय माँ कुले गंधना होमो। इतने उत्तम कुल में आके तू गंधन नाक जैसा मत बन। जैसे होता है ना वो सर्प खींच के आता है और वो सर्प को गारुड़ी इशारा करता है, तूने जो जहर अंदर डाला है ना उसे वापिस खींच ले। खींचने के लिए जहाँ से डंक दिया है उसी मुख से उसे वापस खींचना पड़ता है। लेकिन लिखा इस नेचुरल क्रम के अंदर में, निसर्ग के क्रम के अंदर में, अगर गंधन कुल के नाग है तो स्वयं जिसे वमन किया है ना उस जहर को जीने की लालसा से वापस खींच लेता है। लेकिन अगंधन कुल का नाग होता है वो सुलगती हुई अग्नि में पड़ करके मर जाता है। लेकिन एक बार जिसका वमन किया है उसे फिर से ग्रहण नहीं करता है। मेरे मामलतदार वाली संघ वालों ने रात्रि भोजन का वमन किया, अभक्ष का वमन किया, कंदमूल का वमन किया, टीवी वीडियो का वमन किया, और कोई कई खराबियों का वमन किया। अब मैं मर जाऊंगा लेकिन फिर से उसका ग्रहण तो नहीं करोगे ना पुण्यशाली। जितने मेरे कम से कम अभी मेरे सामने जितने बैठे हो, 250 धर्म चक्र तप के तपस्वी और बाकी के सब धर्म के तपस्वी। धर्म करना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। आप सभी तपस्वी हो पुण्यशाली, आपको निश्चित करना है। आज तक मैंने जितना छोड़ा है, जो भी खराबियां जीवन में से निकाल दी है, जिसका मैंने वमन कर लिया है, फिर से उसका ग्रहण करके मैं मेरी कुल को नीच कुल में नहीं गिनाऊंगा। और एक कुल के परिवर्तन से कितना परिवर्तन होता है। सुनील गावस्कर बहुत क्रिकेट विश्व का जाना माना नाम आज भी चलता है। वो भी 75 साल का हो गए, लेकिन आज भी कमेंट करते हैं और कमेंट्री देते रहते हैं, रोज़ रोज़ सुर्खियों में आते रहते हैं ना। वो सुनील गावस्कर की आत्मकथा लिखी थी और उस आत्मकथा का जो प्रथम प्रकरण था उसमें लिखा था, इसमें हमें कुल के परिवर्तन से कितना परिवर्तन हो सकता है ना, ये बातें लिखी है। उसने लिखा है सुनील गावस्कर के आत्मकथा में, मिलाप जी यदि आपने कॉम लागे हैं, उसमें लिखा है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ इतना सब कोई डेवलपमेंट न था, न मेडिकल साइंस का, न टेलीफोन साइंस का, और वो भी कोई ऐसे बहुत बड़े तवंगर घर के नहीं थे, लेकिन था। और जनरल सरकारी अस्पताल में उनकी माता को डिलीवरी के लिए दाखिल किया। रात्रि के समय में किया होगा, नहीं हुआ। रात को एक उसकी फ्रेंड बोलो या दासी बोलो, वो उसके साथ में रही और सुबह सुबह 5 बजे के करीब इसका जन्म हुआ। इतना बड़ा वार्ड था, 20 से कॉट पड़े हुए थे। जैसा जन्म हुआ
एकदम खुश हो गई। और वो जनरल जो डब्बा रहता ना, वो जल्दी, ये लोग सब साफ कर रहे थे, वो जल्दी से जाकर के उसने घर वालों को फ़ोन लगाया। अभी सुबह सुबह नींद में थे ना, फ़ोन उठाने में देरी लगी। 10-15 मिनट के बाद में वो वापिस आई। नज़दीक में ही रहते थे घर वाले, मान लो ने हॉस्पिटल मामलतदार वाड़ी गली नंबर 3 में था, रहने वाला 4 में था, 1 में था, 6 में था। 8-10 मेहमान सब आ चुके, रिलेटिव जो थे। और सबके साथ जब ये अंदर गई, जाकर के देखा तो उसकी फ्रेंड के बाजू में तो झूले के अंदर में जो बालक रखा था ना, वो देख के एक में सोच में पड़ी। और इसने कहा उसके पापा को, सुनील गावस्कर के, बोले भैया मेरी बहनपनी ने जिसको जन्म दिया ना, ये बालक ए नहीं है। तो जो अभी झूले में जो बालक था ना, देखने का मन न हो, इतना बदकिस्मत वाला था, समझ लो कदरूपा था, जिसे हम गुजराती में कदरूपा कहते हैं ना, ऐसा वो बालक था। बोले मैंने देखा था, बहुत ही स्मार्ट था। आज भी आप देखो करे सुनील गावस्कर कैसे दिखते, स्मार्ट दिखते हैं। कुल के परिवर्तन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई क्रिकेट की कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको पुण्यशालियों। और उसे रखा था, देखा, और ऐसे भी ये बालक देखने लायक नहीं था, थोड़ा सा ये भी लोग भी नाराज़ हुए थे। जैसे इसने कहा, बोले कहाँ हुआ, तो उन्होंने बाजू वाले नर्स को पूछा। नर्स ने बोला यही है। नहीं बोले ये नहीं है। थोड़ी सी बोलचाल बढ़ी, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा देखो भाई, ये तो हॉल है, देखो यहाँ से तो कोई बाहर नहीं गया ना, खोद लो कौन है। थोड़ा सा गुस्सा आ गया डॉक्टर को। आगे गए और डॉक्टर ने कह दिया देख लेना, इस हॉल के बाहर तो कोई नहीं गया ना, देख ले तू सब बच्चों को। और सुनील गावस्कर का कॉट एंट्री गेट के पास था, उधर के समझ लो मिलाप जी। और यहाँ पर एक कॉट था। वो बाई खोजते 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 सब कॉट को देखते देखते वो कॉट तक गई। वहाँ पर भी पालने में ताज़ा जन्म पाया हुआ एक बालक था। और जैसे उसको देखा, उसने कहा यही बालक है, यही बालक है। घटना ऐसी घटित हुई थी, वो जो था ना एक मच्छी मार की स्त्री थी। ये दोनों बालक का, उसको भी उसी समय बालक का जन्म हुआ, उसको भी इसी समय बालक का जन्म हुआ। दोनों बालक का ट्रांसफ़र हो चुका। कारण कहीं ना कहीं किसी से अदावतें मत करना। वो कहाँ आपको बताएगा, उसके पिताजी का, परिवार का किसी से अदावत होगा, इस अदावत के कारण किसी ने ऐसी सूचना दी होगी। ऐसा कुछ लिखा नहीं है उसके अंदर में, लेकिन लिखा होगा। और बालक का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। वो मच्छी मार का बालक इसके पास आया था और इसका बालक मच्छी मार के पास गया था। चर्चा में बात क्लियर हो गई, ये लोगों ने सॉरी कह दिया, बालक यहाँ का यहाँ आ गया। सुनील गावस्कर ने लिखा मुकेश भैया, अगर उस समय मेरी माँ के साथ उसकी बहनपनी हाजिर नहीं होती, हाजिर होती, लेकिन उसके नज़र के सामने मेरा जन्म नहीं हुआ होता, नज़र के सामने जन्म हुआ होता, लेकिन उसने ध्यान से मुझे देखा नहीं होता, ध्यान से देखा होता, लेकिन आने के बाद में अगर इतना संघर्ष नहीं किया होता है, तो मैं मच्छी मार के घर गया होता और वहाँ जाता तो वही में बड़ा हुआ होता। और कितना कुल का फर्क नितिन भैया उसने लिखा है, अगर मैं कोई मच्छी मार के कुल में बड़ा हुआ होता तो आज मैं आपको पता है ना, और ABNC और वानखेड़े स्टेडियम 2 रोड के आमने सामने ही है। उसने लिखा मिलाप जी, अगर ये ध्यान नहीं होता और मैं मच्छी मार के कुल में बड़ा हुआ होता, मेरा कंधा तो वही होता, लेकिन मेरे कंधे के ऊपर मछली पकड़ने की जाली होती, मैं समंदर में जाके मछली पकड़ता होता। आज मैं जैसे कंधे पे बैट उठा के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूं, वो मैं नहीं कर पाता। एक कुल का परिवर्तन, एक कुल का परिवर्तन कितना परिवर्तन कर सकता है। अपने कुल का ख्याल करो, अपने कुल का ख्याल करो। कोई आते महाराज साहब क्या करें, थोड़े फ्रेंड सर्कल में जाते हैं ना, तो थोड़ा तो कुछ करना पड़ता है, थोड़ा कुछ सोचना पड़ता है। अरे तेरे मित्र जो तुझे डुबाने वाले हैं, ऐसे मित्र को मित्र कैसे कहेगा? वो तो मित्र के रूप में, हम लोग भी कॉलेज में 4 साल पढ़ के आए, लेकिन 4 साल में कॉलेज के कैंटीन का पानी तक हमने नहीं पिया। एक बार वर्षी तब चालू था, पानी की आवश्यकता रही,
तो नज़र के सामने जाके छान करके पानी उबाल के थोड़ा सा ठंडा करके ग्लास में भर के लेके आए थे, बाकी पानी तक नहीं पिया। मित्र तो हमारे भी थे और हफ्ते में 1-2 बार वो लोग कैंटीन में रिसेस में नाश्ता करने को जाते। जब घूमते तब मैं साथ में रहता हूँ, खाते तब मैं बाहर बैठ रहता हूँ। एक बार एक मित्र ने गुस्से में कहा, भैया ऐसा नहीं चलता, मित्र आहे तर सगळ्यांच्या बरोबर खायला पण लागतं. म्हटलं पहा बाबा, ते तसं तू काय बोलू नको. नाही मैंने दोस्तीमध्ये करायला लागतं. और मैंने उसको कहा केतन भैया, मैंने बोला दोस्ती 2 बाजू होती है. तुझं म्हणणं आहे तू खातो म्हणून मी खायला पाहिजे, तर मी नाही खात तर तू नाही खायला पाहिजे. आणि ध्यानात घे, दोस्तीपेक्षा धर्म मोठा असतो. तुला ठेवायची तर दोस्ती ठेव, नाहीतर तू तुझ्या रस्त्याला, पण माझा धर्म मी सोडणार. कह सकते हो आप, कह सकते हो. फ्रेंड सर्कल में क्या आपको तो फैमिली में भी धर्म टिकाना मुश्किल हो चुका है. फ्रेंड सर्कल की बात तो बहुत लंबी चौड़ी हो चुकी है. जब भी कुछ गलत करने का भाव हो जाए ना, तो अपने कुल का स्मरण करो. मैंने बच्चों के स्टूडेंट शिविर में भी कहा था, जिस कुल में जाते हो उस कुल के लॉ को फॉलो करते हो, तो जिस कुल में जन्मे हो उस कुल के लॉ को आपको फॉलो हर चीज में करना पड़ेगा. ड्रेस भी उसी स्किल का, टाइम टेबल भी उसी स्कूल का, पोर्शन भी उसी स्कूल का. जिस स्कूल में आए हो हमारा भी ड्रेस कोड वही होगा, जैन कुल को जो अनुरूप होगा. हमारा टाइम टेबल भी जैन स्कूल को, जैन कुल को अनुरूप होगा. हमारी हर चीज मेरे जैनत्व का ख्याल कराती होगी. जब मन गिरने की कोशिश करे, इतने तो नहीं गिरोगे. 28 तारीख के बाद कम से कम आप 8-9 तारीख तक सिद्ध चक्र जी तक तो बने रहोगे. उसके बाद में ये कहेंगे, हमारे मनीष भैया जैसा भी शायद कहेंगे, भावसी खूब दुख वे पण काय करो, दिवाली है ना भावसी, बस ये 15 दिन, बस अब भावसी आप कौन है, बस आप मरोड़े चातुर्मास परिवर्तन करो, मारो पूरा परिवर्तन करना. मैं आने के बाद में तू परिवर्तन करेगा, इसलिए मैं नहीं आऊँगा. तेरा परिवर्तन देख के मैं आऊँगा, तेरा परिवर्तन देख के मैं आऊँगा. अपने कुल का स्मरण करो. राजीमती ने रथ नेमी को कहा, क्या सोच रहा है तू. और जैसे हम लोगों ने क्या सोचा कि सिर्फ स्त्री के विचारों में पतन होना, इसे हमने पतन माना. बाकी के आचारों के पतन को हमने कभी पतन माना भी नहीं, और कोई पतन गिरा तो उसे हमने कभी पतन के रूप में सोचा भी नहीं. बस एक ही चीज में हमारा सारा सदाचार, सारा धर्म एक ही चीज में केंद्रित होकर छुट गया. बाकी तू जो भी करे तेरी मर्जी की बात है. एक सज्जन घर का लड़का अगर कोई परस्त्री के साथ संबंध रखता है तो उसे आप लोग निंदा करते हो, टीका करते हो, अगर हो तो उससे झगड़ा करते हो. और वही लड़का कभी बियर बार में जाकर बियर पी के आया तो आपको कुछ नहीं लगता, हमारा साहब चलता रहता है समय के साथ में, इसमें क्या करें. पतन, पतन तो पतन ही होता है. और फिर वो जीने में हो, खाने में हो, पीने में हो, सोने में हो, कहीं पर भी हो, पतन आखिर पतन होता है. इस पतन के भावों से, और पतन बड़ा सरल होता है, कठिन तो उत्थान होता है. मामलेदार वारी आज 25-30 सालों से परमात्मा के सान्निध्य में आप अलग अलग गुरु भगवंत के नाम बदलते पुण्यशाली, काम नहीं बदलता. हर गुरु भगवंत यहाँ पर जो भी आते हैं, जो आपको मार्गदर्शन करते हैं ना, वो खुद की बातें नहीं होती है. सब गुरु भगवंत यही कहते हैं, तेनम भगवया एवं अख्यायम, प्रभु की बातें करते हैं. और इसलिए हम जब संग लेके गए थे ना शिखर जी का, हमारे यहाँ प्रवचन के पहले या तो दिन भर में कुछ भी जाहिरात करने वाले एक भाई थे, बाबू भाई करके थे, नवसारी के पास गंदेवी गांव के. जब प्रवचन का समय होता ना 10 मिनट के पहले वो क्या जाहिरात करते पता है आपको सोलंकी जी? बहुत सुंदर से पधारो पधारो पधारो, गुरु मुखे प्रभुनी वाणी सांभळવાનો समय થઈ ગયો છે. અને गुरु के मुख से सुनने का तो क्या है, आखिर प्रभु की वाणी. बातें किसकी है भाई? प्रभु की है. हमें सुननी है, हमें समझनी है. आते रहिए, कुल का विचार करिए, शुभ भावों को स्थिर रखने के लिए, सदाचार में स्थिर रहने के लिए अपने कुल का स्मरण कीजिए. कुल के स्मरण से भी हम बच सकते हैं. एक सुंदर सी घटना आती है. वैसे भी आज उपवास है, मुझे कल वापिस विनंती हुई परसों कि गुरुदेव उपवास के दिन सामुदायिक क्रिया चालू कराओ. इसीलिए जाहिरात तो हुई है ना पुण्यशाली, है कि नहीं की है जाहिरात? नहीं है तो अगले उपवास से करेंगे. और आप चाहते हो तो
अगर रुकने वाले हो तो आप 5-10 जन रुकेंगे तो फिर मैं भी 1 घंटा बोल के थका हुआ रहता हूँ, लेकिन अगर आपकी उल्लास है तो आपको साधना में सहायक बनना है, हमारा धर्म है, तो करेंगे पुण्यशाली। भावधाराओं में चलना है, साथ साथ में आगे बढ़ना है, सबका साथ और सबका विकास हमें करना है। इस भावधाराओं में चलिए, हमारे उत्तम कुल का स्मरण कीजिए। कुछ भी करते समय जब गिरने के लिए मन हो जाए ना, और किसी को याद करो या न करो, अपने कुल का स्मरण करो। एक छोटी सी ऐतिहासिक घटना कह के आज अपन रुकेंगे पुण्यशाली। एक सेठ जी थे, सब कुछ था, संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। देवी माता की उपासना कर ली। माता जी ने कहा, देखो सेठ जी प्रसन्न होके कहा, आपके नसीब में संतान नहीं है, और चाहिए तो संतान तो हो जाएगी, लेकिन वो संतान आपकी 7 पीढ़ी की कीर्ति को कलंकित कर देगी। अब क्या करोगे आप, मांगोगे या नहीं मांगोगे? मांगोगे या नहीं मांगोगे? जल्दी बोलो ना, ना बोलोगे ना। सेठ जी को संतान की पूर्ण अभिलाषा थी, और सेठ जी थे। गुरु सदगुरु के सानिध्य में रहते हुए बुद्धि भी परिपक्व बनती। उसने कहा, देखो माता जी, अभी संतान की इच्छा को तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, जैसा हो वैसा हो, लेकिन संतान तो चाहिए। लेकिन एक काम करना माता जी, जैसे उसके कर्म का प्रभाव होता है ना, वैसे आपका भी कुछ प्रभाव तो ज़रूर होता है। तो एक काम करना, उसके कर्म के प्रभाव से वो चाहे जहाँ जाए वहाँ जाए, आप एक काम करना, जन्म के समय उसके हृदय के अंदर में विवेक बुद्धि की स्थापना कर देना। काय की स्थापना? विवेक बुद्धि की। माताजी खुश हो गए, तथास्तु कह के चले गए। समय के साथ संतान हुई। कोई भी गलत रास्ते पे न जाए, बड़ी सावधानी के साथ उस बेटे को बड़ा करने की कोशिश की, ने पूरा किया, सब कुछ किया। करने के बाद अपने घर के अंदर में ही पढ़ाई से लगाकर सारी व्यवस्था कर ली। अच्छे अच्छे मित्रों को भी वहाँ लाए, सेठ समृद्ध थे, सब कुछ किया। थोड़ा सा समय हुआ, समझदारी आई, 12-13 साल का बेटा हुआ। अब ये रोज़ आकर के जाते थे ना, मित्र तो रहते नहीं थे। एक बार इसने पूछा, तुम एक रोज़ क्या थी आओ छो, क्या जाओ छो? इसको पता ही नहीं था कि मेरे घर के बाहर भी कोई दुनिया है। मित्रों ने सहजता से बात बताई। उसने पापा जी को कहा, पिताजी ये सब लोग रोज़ आते हैं जाते हैं, मुझे भी एक दिन बाहर जाने दो ना। पिताजी ने समझाने की कोशिश की। पहली बार समझा, 2-4 दिन के बाद फिर से कहा, तीसरी बार तो उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं एक बार तो मुझे जाना ही है, जाने दो। पिताजी ने सोचा ठीक है। पिताजी ने वापस उसकी सुरक्षा का पूरी व्यवस्था करके उसको जाने दिया। मित्रों के साथ चला। चलते चलते बाहर निकलते हो ना, तो बाहर जाने के बाद में एक जगह पर लिखा है, जो बाहर जाता है उसके जीवन की बाहर चली जाती है। बाहर गया, दूसरे भी मित्र मिले। मित्र के अंदर में अभी सज्जन के साथ दुर्जन भी मिले। मित्र का सर्कल बढ़ते गया। अब एक बार उन्होंने भी उसको चलते चलते लेके गए। जा रहा था, जाते जाते जुए का अड्डा आया। सब जुगारी जुगार खेल रहे थे। इसने देखा, जिंदगी में पहली बार इस गेम को देखा। उसने पूछा, ये सब क्या कर रहे? बोले जुगार खेल रहे। बोले क्या होता है? बात में से बात और कर्म का उदय हुआ, जुआ खेलने का मन हो चुका। थोड़ी सी समझदारी ले ली, बुद्धि उसके बाप की थी। वहाँ जाके बैठा, सारी तैयारियां हो गई, हाथ में कौड़ियाँ ले ली, डालने को जाता है ना, माता जी का वरदान जागृत हुआ। अभी चालू नहीं हुआ जुआ, डालने को गया, अंदर से अरे रे 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 रे, तू कौन? ऐसे सुश्रावक सेठ का तू बेटा? ये तुझे शोभा नहीं देता। हाथ कांपने लगे, धीरे धीरे करते कौड़ियाँ वहीं डाली, खड़ा होके भाग गए। 8-15 दिन खुद नहीं आया। फिर से मन हुआ, आगे चला। जाते जाते पूरे दारू के दुकान के पास से निकला। सब लोग ड्रिंक्स कर रहे थे, उसको भी मन हो गया। अंदर गया, दारू ग्लास में लिया, दारू पीने के लिए होठों तक तो गिलास आ गया मिला भैया। और अंदर से माताजी का वरदान जागृत हुआ, तू कौन? तेरा कुल कौन सा है? ये तुझे शोभा नहीं देता है। एक के बाद एक 7 व्यसनों की ओर कर्म के उदय से मन आकर्षित हुआ, लेकिन विवेक बुद्धि और दूसरा कुछ नहीं।
अपने उत्तम कुल का स्मरण और सभी पापों से बच गया। आगे बढ़कर के वो युवान साधु सदगुरु के सत्संग में आके साधु बनकर, शुद्ध बनकर, सिद्ध बन गया। एक ही विचार, जब जाओगे पारने के बाद में आमंत्रण आएंगे और कोई होटल में पार्टी होगी, कुछ सोचो या न सोचो, मैं कौन? धर्म चक्र का तपस्वी, जैन कुल में मेरा जन्म हुआ है, ये मेरे लिए शोभा देता। अपने कुल का स्मरण हमारे पतन को अटका देगा। राजीमती ने रत्नेमी को रोका, हमें अपने आप को रोकना है, खुद का विचार करते हुए रोकना है। और खुद नहीं रुकता है तो एक कल्याण मित्र साथ में जरूर रखना है। और ये कल्याण मैत्री, अभी तो तुम पतन नहीं पाओगे, जब तक हमारे नज़रों में हो और आपकी नज़र में हम हो तब तक तो नहीं पाओगे। लेकिन ये करने के लिए कल की बात कल करेंगे मिलाप चंद जी, लेकिन आज आप इतने कल्याण मित्र बन के चले जाना। आपको पता है कि कल तक यहाँ कौन कौन आते थे, जो नहीं आते थे उन्हें प्रेम से कहना भाई आना तो पड़ेगा। और थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करो ना, उसको कहना, वो बोलेंगे ना क्या यार जो अभी पहले सुना वही आएगा ना, दूसरा क्या आएगा, तो क्या कहना मनीष भाई, नहीं 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 नहीं, पहले से भी अभी तो बहुत मजा आ रहा है, तू आ और 2-3 दिन आएगा ना, फिर उसकी भी क्या हो जाएगी, छूटी हुई आदत वापस। और नहीं भी आया तो एक बार भी आएगा, शायद वो एक दिन उसका होगा, उसमें से कुछ उसे मिल जाएगा। कहते रहो, करते रहो। भाइयों तो हट गए, हमारी बहनें भी कम हो चुकी, मत कीजिए, हमारी तो धाराएं बहती रहेगी। अगर आपको चाहे तो ज़रूर से पधारना। कुल का स्मरण, आज 4 मित्र इकट्ठा होके, परिवार के अंदर में इकट्ठा होके अपने कुल का स्मरण करो। मेरा कुल कितना उत्तम कुल मुझे मिला है। अहम च भोगराय स तम च सी अंधगवन्नीनो माँ कुले गंधना होमो संजमम निहुवोचर। इतने उत्तम कुल में आने के बाद में तू वमन किया हुआ खाने वाला अधम नाग मत बन। वमन जो से कर दिया, चाहे जान चली जाए, उसे फिर से ग्रहण नहीं करूंगा। इतना उत्तम कुलवान तू बन जाना, जिस दोषों को, जिस पापों को, जिस बुराइयों को, जिस खराबियों को मैंने आज इस समय तक जीवन में से छोड़ दिया है, उसे फिर से मैं मेरे जीवन में ग्रहण नहीं करूंगा। इस भावधाराओं के साथ आगे बढ़ते हुए परमात्मा के शासन की आराधना करते हम सभी परमात्मा बने ही मंगल भावनाओं के साथ परमात्मा की बात हार्दिक भाव से क्षमा याचना। मंत्रम संसार सारम त्रिजगदनुपमा सर्व पापारि मंत्रम संसारोच्छेद मंत्रम विषम विषहरम कर्म निर्मूल मंत्रम मंत्रम सिद्धि प्रदानम शिव सुख जननम केवल ज्ञान मंत्रम मंत्रम श्री जैन मंत्रम जप जप जपिताम जन्म निर्वाण मंत्रम बारानोगर। देखो समय करो। बोली श्री वसु साईं भगवान की जय। बोली श्री मुर्शद साईं भगवान की जय। मुझे गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन, उस आदित्य के चरणों में कोटिश वंदन। और आप सभी को सादर चैतन्य के साथ आपके पिता जैसे परमात्मा को सत सत नमन।
धर्मचक्र तब शुरू होते होते और आज हम काफ़ी आगे बढ़ गए, लगभग 70-75% तक हम पहुंच गए। कदम दर कदम चलते चलते कल 28वां अभ्यासना होगा। हाँ, तो उसके साथ में ही महावीर वाणी भगवान जी सुना रहे अपने को, तो हम लोग बहुत कम हो गए। हो सकता है कुछ लोग पोजीशन के बाद बाहर कर निकले होंगे, हो सकता है कुछ आने में आनाकानी करते होंगे, नहीं उठते होंगे, लेकिन आप अपने आजू पड़ोस पर जरूर कहिएगा। जैसे मैंने भी मैसेज डाला है, लेकिन आप बोलिए। पारसमल जी कम से कम अपनी टीम को तो लेके आए। हाँ बिल्कुल आज सही है। तो जरूर से जरूर सब ज़्यादा बता रहे। और कल 28वां अभ्यासना होगा आप लोगों का, उसका अभ्यासना के लाभार्थी हेलो श्रीमान प्रकाश चंद जी, कपूर चंद जी राठौड़, रानीगांव निवासी, संस्कार को अनुमोदना।